समय तथा कस्टमेंट वर्क पढ़ने के लिए हम दो टर्मों को देखेंगे। एक होता है क्षमता। क्षमता क्या होता है? क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। अब क्षमता जितना ज़्यादा होगा, जिस आदमी का क्षमता जितना ज़्यादा होगा वो समय उतना ही कम लेगा। क्षमता और समय में यह संबंध होता है कि क्षमता जितना ज़्यादा रहेगा समय उतना कम लेगा, और क्षमता जितना कम रहेगा समय उतना ज़्यादा लेगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसके लिए एक दो फार्मूला हम ध्यान रखते हैं। क्षमता बराबर होता है काम बट्टा में समय। क्षमता बराबर काम बट्टा समय। और फिर समय की अगर बात कर लें तो समय बराबर होगा काम बट्टा क्षमता। समय बराबर क्या हो जाएगा? काम बट्टा क्षमता। तो क्षमता जो होता है एक दिन में किया गया काम होता है। क्षमता अगर ज़्यादा होगा तो समय कम लेगा, और समय अगर क्षमता कम होगा तो समय ज़्यादा लेगा। क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है? काम बट्टा समय, और समय जो होता है उसका फॉर्मूला होता है काम बट्टा क्षमता। ठीक है। और इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मानिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? मतलब क्वेश्चन यही है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमसे ये पूछ रहा है ए प्लस बी का समय द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है W बट्टा E, मतलब काम बट्टा क्षमता। समय बराबर होता है काम बट्टा क्षमता। तो यहाँ से समय निकालने के लिए हमारे पास काम और क्षमता दोनों होना चाहिए। समय निकालने के लिए हमारे पास काम और क्षमता दोनों होना चाहिए। तो काम कैसे निकालेंगे? तो काम के लिए क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 15-30 का एलसीएम 10-15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। देखिए इसमें बड़ा वाला जो होता है उसका टेबल पढ़िए, और तब तक पढ़ना है जब तक कि आने वाला संख्या जो हो इन दोनों से नहीं कट जाए। तो 15 का 15, 15 दूना 30, तो 30 10 से भी कट जाता है और 15 से भी। अब बताइए कि ये क्या है? ये है समय, ये द्वारा लिया गया समय। और ये क्या है? कुल काम। ये क्या है? काम है, 30 काम है। तो ए 10 दिन में 30 काम करता है। ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ये 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और यही एक दिन में जो काम होता है वही तो क्षमता होता है। बी 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। और वैसे भी हम जानते हैं कि क्षमता जो होता है वो होता है काम बट्टा में समय। तो काम कितना है? काम है 30, समय कितना ले रहा है? 10, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे ही 30 को 15 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। तो बताइए कि कुल काम कितना हुआ? 30, और ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का क्षमता मतलब ए और बी दोनों का मिला हुआ क्षमता। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 2 5। तो लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा? 6 दिन। ये हो जाएगा। बढ़िया गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर ले कि
एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उस काम को 6 दिन में करता है और सी उस काम को 2 दिन में करता है। तो पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए टोटल टाइम का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 और इसका एलसीएम 2 का एलसीएम निकालना है, क्या हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ये करेगा एक दिन में 6 काम, ये करेगा एक दिन में 5 काम और ये एक दिन में करेगा 15 काम। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, तो टोटल काम तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया काम, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है कुल काम और बट्टा में क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 5 11 और 15 26, 30 और बट्टा 26 हो गया। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है, बी किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, सी किसी काम का 4/5 भाग 16 दिनों में करता है, 16 दिन में करता है। तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। देखिए अब यहाँ से आपको कुछ काम करना होगा। देखिए 1/5 भाग काम एक काम करता है, 1/5 काम करता है 4 दिन में, मतलब एक काम कितना में करता होगा 20 दिन में, कितना में 20 दिन में। तो एक काम को कितना दिन में करेगा 20 दिन में, और बी कितना दिन में करेगा। तो देखिए जो भी दिया हुआ है उसको इस वाले को उल्टा करके और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी कितना में करेगा, तो 8 अगुना 3/2 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना दिन में 12 दिन। ए 20 दिन में, बी 12 दिन। सी की अगर बात कर ले तो सी कितना दिन करेगा, तो 16 लिख देंगे और 5/4 मतलब 20 दिन। ठीक है, तो अब तो बन जाएगा ए कर रहा है काम को 20 दिन में, बी कर रहा है काम को 12 दिन में और सी कर रहा है काम को 20 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी ये आपको खुद निकालना है कितने दिनों में, ये आपको खुद निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ए देख रहे हैं एक काम का 5वां भाग कर रहा है 4 दिनों में, तो कितना करेगा, तो एक काम कितना दिनों में कर लेगा। तो क्या करेंगे कि नीचे वाला पलट के गुना कर देंगे, तो 4 देखिए, तो 4 और गुना नीचे वाला इसको पलट के गुना कीजिए, 4 5 20 दिन में। बी कितना में, तो 8 है, इसको पलट के गुना कर दिए, 8 गुना 3/2 मतलब कितना दिनों में 2 चौक 8 12 दिनों में। सी कितना में 4/5 काम करता है 16 दिनों में, 4/5 काम करता है 16 दिनों में। तो 16 और यहाँ पर सी कितने दिनों में करेगा, तो इस वाले को फिर उलट के गुना कर दिया 20 दिन में, मतलब ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। आपको निकालना है कि तीनों मिलकर कितना करना है, ये आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ए 2/5 भाग काम करता है 8 दिनों में, 8 दिनों में। बी 3/4 भाग काम करता है
12 दिनों में, और सी 4/5 भाग काम करता है 16 दिनों में। तो आपको निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम करेगा। इसको आपको कुछ स्वयं सॉल्व करना है। अभी प्रति मैंने बताया, देखिए ए की अगर बात कर ले तो ये क्या करेगा, 8 दिन में 2/5 काम, तो पूरा काम कितना में कर देगा, तो 8 जो दिन लिखा है वो, और इसको उल्टा करके रखना है, तो 8 गुना 5/2, मतलब ये कितना दिनों में कर देगा, 20 दिन में। डी कितना दिन में करेगा, तो 12, और इसको उल्टा करके लिखना है 4/3, 3 चौक 12, 4 चौका 16 दिन में काम कर देगा। सी कितना में, 4/5 भाग करता है 16 दिन में, तो क्या करेंगे 16 और गुना पलट देंगे तो 20 दिन, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन करेगा ये आपको खुद निकालना है। चलिए अब बेसिक का 2 पार्ट होगा, पार्ट बी मैं फिर बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल पार्ट ए का एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। मानिए कि ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उस काम को 6 दिनों में करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए कितना दिनों में करेगा। देखिए ए कितना दिनों में करेगा, बी कितना दिनों में करेगा, ए प्लस बी मिल के कितने दिनों में करेगा। ये आसान हो जाएगा, सी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए टोटल टाइम लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए एक है 2 है, 2 बी और 2 सी आ जाएगा, तो 2 कमल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15, इसका हो जाएगा 12, और इसका कितना हो जाएगा 10। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 15, 12, 27, 10, 37, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 37/2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, 37/2 है। हमने आपसे पूछा है कि ए कितना काम लेगा, तो ए की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, ए की क्षमता जो होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी की, हो जाएगा ए की क्षमता है प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अब देखिए ए की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी प्लस सी को की क्षमता हटा दूँ तो की क्षमता मिल जाएगी, तो अब माइनस बी प्लस सी की क्षमता, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 37/2, और माइनस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 12, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 13 और बट्टा 2। ए की क्षमता कितनी है, 13/2, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, कुल काम कितना 60, तो बट्टा में क्या, तो बट्टा में उसकी क्षमता 13/2, मतलब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 60 गुना 2/13।